का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नारिका टॉक शो में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर गणपत सावंत। और आज के इस सेशन में ये हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर प्लीज हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणपत सावंत एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ और घाटकोपर में नोबल प्लस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। पहले लगभग 20 साल से ज़्यादा DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में हमारे डिपार्टमेंट का मैं प्रमुख था और अभी मैं घाटकोपर में ही फुल टाइम प्रैक्टिस करता हूँ। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, वो ऐसा कौन सा पल था जब आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया था? जब भी मैं स्टूडेंट था, कॉलेज जाता था, तो डॉक्टर के बारे में मुझे बहुत अफेक्शन लगता था। और जैसे सब लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, उनको अच्छा बोलते हैं, आदर से देखते हैं, तभी मैंने तय किया था कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तब से मैंने फिक्स किया था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। जी डॉक्टर। तो अब बढ़ते हैं हमारे सवालों पे। तो जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम है फैमिली प्लानिंग, विच इज परिवार नियोजन। तो डॉक्टर, परिवार नियोजन या फिर फैमिली प्लानिंग आखिर क्या है? परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग मतलब खुद के परिवार का नियोजन करना। और नियोजन करना मतलब हम सभी बोलते हैं पैसे से नियोजन करो या घर रहने का बंदोबस्त करो। फैमिली नियोजन और फैमिली प्लानिंग मतलब हमारे घर में कितने संतान होना चाहिए, हमारे घर में पहला संतान कब आना चाहिए और दोनों बच्चे के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, और गलती से भी वुमन और वाइफ और बीवी प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। ये सब के लिए हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग और नियोजन। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोले तो हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और उनकी ख्याल रखना। जैसे कि हमें कितने भी एजुकेटेड कपल हो, खुद के बारे में जानकारी नहीं होती है, और इसीलिए आजकल हम चाइल्डहुड से सेक्स एजुकेशन ज़रूर देते हैं, फिर भी लोगों को नहीं मालूम होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है अपने जो रिप्रोडक्शन की जो भाग है, जो उसको समझ लेना, उसकी ख्याल रखना और उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना, और जितनी चाहिए वैसे टाइम पर बच्चे होना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए मानी जाती है और माननी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये फैमिली प्लानिंग नहीं किया जाता अब आज तक, तो सोच लीजिए हमें खड़ा रहने को जगह नहीं मिलता। आजकल भी रेलवे स्टेशन पे जाओ कितनी भीड़ है देखो, कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाओ कितनी भीड़ है देखो। और इसका मतलब ये कि है कि रिप्रोडक्शन एक्सपोनेंशियली हो रहा है। और जैसे कि जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, और आज एक डबल इंडिया ऐड हो चुका है। हमारी धरती उतनी है, पानी उतना ही है, जगह उतनी है, स्पेस उतना है, लेकिन पॉपुलेशन डबल से ज़्यादा हो गया है। और इसीलिए कुछ दिन के बाद हम लोग यही नेचुरल रिसोर्स के बारे में एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, और इसलिए फैमिली प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य या फिर पर्पस क्या है? फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य और पर्पस ये है कि जब भी कपल फैमिली शुरुआत करने के लिए राजी हो तभी बच्चे हो जाए। नहीं तो आजकल कितने यंग कपल्स, न्यूली मैरिड कपल्स आते हैं कि गलती से बच्चा रुक गया, अभी हमें नहीं चाहिए। ये टाइम कभी नहीं आना चाहिए। दूसरी है कि एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हमें 5 साल 7 साल
10 साल के बाद चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए फैमिली प्लानिंग ज़रूरत है। और थर्ड थिंग कि जब भी हमारी तैयारी हो फाइनेंशियली और घर का खुद का हाउस हो, तो फिर हम प्लानिंग करें। तो ये सब चीज़ के लिए फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखना जरूरी। जी डॉक्टर। और डॉक्टर फैमिली प्लानिंग के लाभ क्या हैं? जैसे मैंने बताया, फैमिली प्लानिंग के लाभ एक है कि हम मेंटली, कि हम चाहते हैं अभी बच्चा चाहिए और घर में बच्चा है तो हम सब लोग खुश हो जाएंगे। 100% वी कैन गिव, 100% हम बच्चे का ख्याल रख पाएंगे। और ख्याल रखना मतलब उनका एजुकेशन है। सभी पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चों को सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, और आजकल इतनी महंगाई हो गई है। तो ये हम कहते हैं कि जब भी फैमिली तैयार हो, और डॉक्टर फैमिली प्लानिंग के उभर रहे मुद्दे क्या हैं? ओके, उभर है मुद्दे जैसे आप पूछ रहे हो, तो आजकल पहली बात, ये सामान्य जनता को मालूम नहीं है फैमिली प्लानिंग के लिए किसको कांटेक्ट करना है। हमारी एजुकेशन लेवल इतनी कम है, सभी जगह पे इतनी एजुकेटेड क्राउड नहीं है, तो उनको मालूम नहीं पड़ता है कि फैमिली प्लानिंग कैसे सही ढंग से यूज़ करें। तो इसलिए लोग शर्मिंदा होते हैं कि दुकान में जाके कोई चीज़ कहाँ लेनी है, कुछ खरीदनी है, तो शर्माते हैं। और कुछ जगह ऐसी है कि फैमिली प्लानिंग के मेथड उपलब्ध ही नहीं है, और ये क्या विशेष साइकिल है। लोग यूज़ करने वाले कम होते हैं, तो मार्केट में उपलब्धता नहीं होती है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो लोग खरीदते नहीं हैं, तो ये विशेष साइकिल चलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है फैमिली प्लानिंग के बारे में। जी डॉक्टर। और डॉक्टर क्या फैमिली प्लानिंग मेथड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं? वेल, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के सीरियस साइड इफेक्ट्स तो कुछ नहीं है, बट इस दुनिया में कुछ सेफ भी तो नहीं है। अगर मैं रहो कि नहीं 100% 100 चीज़ें सेफ है, तो ये मेरे तरफ से गलत हो जाएगा। तो इसलिए उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, माइनर है, सबके सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट आप प्रॉपर सुपरविजन के अंडर लेंगे तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। जी डॉक्टर। और डॉक्टर क्या फैमिली प्लानिंग बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई भी मेथड जो फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे इनफर्टिलिटी या बांझपन नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ मेथड से प्रेगनेंसी रुकने में थोड़ा सा अवधि लग सकता है, बट कितना, कुछ दिन का या कुछ हफ्तों का, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का, इससे ज़्यादा कभी नहीं। और वो भी जब गोली खाते हैं तभी कभी कुछ लोगों को ही तकलीफ होती है, नहीं तो ये बांझपन कभी नहीं होता। डॉक्टर क्या फैमिली प्लानिंग में पुरुष यानी कि मेल की कोई भूमिका है? कोई भूमिका, उनकी तो सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारा आज भी भारत कितना भी प्रोग्रेसिव हो, थोड़ा बहुत तो पुरुष प्रधान देश है ही है। और इसमें अगर पुरुष ने अगर ये मन पे ले लिया कि फैमिली प्लानिंग कैसे होता है, किधर होता है, और औरत को, वाइफ को गाइड करे, तो बहुत अच्छा होगा। और ये फैमिली प्लानिंग है, दोनों यानी हस्बैंड, वाइफ और कपल अगर कीन इंटरेस्ट लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट फैमिली प्लानिंग पे होगा, और उसका फ़ायदा होना ही होना है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे बेस्ट तरीका या मेथड कौन सा है? मैं तो कहूँगा ये सब मेथड बेस्ट ही है, बट मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है वो मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। वैसे ही फैमिली प्लानिंग का ही है। सभी जो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स है,
सभी के लिए अलग अलग चॉइस हो सकते हैं और इसलिए हम उसको कहते हैं कैफेटेरिया चॉइस। यानी कि सब मेथड हम एक्सप्लेन करके रखते हैं, ऐसे कटोरे में बता देंगे आप लोगों को, फिर आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं मुझे ये मेथड चाहिए, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा है या मैं इसको पसंद करूँगा। तो कोई भी मेथड आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, डॉक्टर्स आपको उसके बारे में गाइड जरूर करेंगे, बट आप सिलेक्ट जरूर कर सकते हो। जी डॉक्टर। और डॉक्टर वेसेक्टमी यानी कि पुरुष नसबंदी क्या है और ये फैमिली प्लानिंग में कैसे हेल्प करती है? पुरुष नसबंदी के बारे में जितना कहे उतना कम है, क्योंकि ये 10 गुना सेफ है अगर स्त्री नसबंदी से इसकी तुलना की जाए तो। दूसरी चीज, कॉम्प्लिकेशंस भी अगर देखेंगे तो स्त्री नसबंदी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है और सीरियस है, मेल में उतने नहीं होंगे। और ये गवर्नमेंट तो फ्री में करती है, प्राइवेट में भी हम करते हैं। पुरुष नसबंदी क्या है, वैजेक्टमी क्या है, तो ये नलिका है जो स्पर्म कैरी करती है, उसको खाली ब्लॉक किया जाता है, बस दूसरा कुछ नहीं। बट यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा पुरुषों के एक्टिविटी में, परफॉर्मेंस में इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, जो बहुत पुरुषों को ऐसा लगता है। तो उसके बारे में बेफिक्र रहिए और जहाँ पॉसिबल है वैजेक्टमी करा दीजिए। डॉक्टर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है और ये फैमिली प्लानिंग में कैसे मदद कर सकती हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब इट्स फॉर इमरजेंसी यूज, और जहाँ पे रेगुलर मेथड्स नहीं यूज किए हैं और रेगुलर मेथड्स फेल हो गए हैं और कपल ने अनप्रोटेक्टेड एक्ट किया है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ कपल्स रेगुलरली कंडोम यूज करते हैं, बट बाय चांस कंडोम फट गया या प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया या जगह पे अवेलेबल नहीं था, हो गई इमरजेंसी। कुछ कपल्स दे मीट, अनप्लान्ड विजिट होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। बट मेरा एक ही सजेशन है और एक विनती है कि इमरजेंसी चीज इमरजेंसी के लिए रखा जाए तो अच्छा है, वो बार बार वही इस्तेमाल नहीं करे, नहीं तो उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, एक महिला को ईसीपी पिल्स यानी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहाँ मिल सकती हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये तो सभी मेडिकल स्टोर में मिलती है और उसकी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी इन द नेम ऑफ आई पिल। बहुत जगह पे उसका एडवर्टाइजमेंट थी, टीवी पे थी, तो ये फ्री अवेलेबल मिलती है। और अनवांटेड 72 करके भी एक आती है, और वैसे भी हम भी आपको उसके बारे में गाइड कर सकते हैं, बट तो सभी जगह पे फ्रीली ऑन द काउंटर अवेलेबल है। और डॉक्टर, ईसीपी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? एक चीज सब लोग समझना चाहिए, ईसीपी क्या है। जो हम पिल पेशेंट को देते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ये ईसीपी मतलब वही है, बट डोज बहुत गुना ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा डोज की पिल हम शॉर्ट पीरियड में दे देंगे तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जरूर होंगे, जैसे कि नोजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना, कभी उल्टी होना, उल्टी हो जाएगी तो गोली बाहर गिर जाएगी तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, फिर वापस लेना पड़ता है। बट जैसे मैंने कहा कि बार बार उसकी आदत मत लगाइए। अगर बार बार लेते रहेंगे तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होगा और बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में इतने बड़े डोज आप साथ में लेंगे तो, और इसीलिए उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, बट कभी आप बार बार शॉर्ट पीरियड में लेते रहेंगे तो। डॉक्टर, और डॉक्टर, महिला और पुरुष कॉन्डम्स यानी कि मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स क्या हैं और ये फैमिली प्लानिंग में कैसे मदद कर सकती हैं? कंडोम से तो बहुत जुनी कहानी है और
राजा महाराजा से लेके आज तक वो सब आते ही जा रहे हैं, बट उनके जो मेथड्स है जिस चीज़ से बने हुए हैं वो आजकल बहुत सॉफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। कंडोम्स वो एक तो सस्ते हैं, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि थिन होते हैं, अल्ट्रा थिन होते हैं, सेंटेड होते हैं, कलर्ड होते हैं, और इसलिए कुछ जैसे हम हर दिन अलग कपड़े पहनते हैं तो हर दिन अलग टाइप का कंडोम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्यों आई है और गवर्नमेंट क्यों उसके ऊपर ध्यान देता है? ताकि उसका यूजेस बढ़ना चाहिए, समाज में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी ये फ़ायदा है कि ये कंडोम की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। बट ये सब चलता था फॉर मेल के लिए, बट मेल को यूज़ करना है कंडोम ओनली जब भी वो साथ में रहते हैं तभी। तो फीमेल को मेल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था और इसीलिए फीमेल कंडोम की एंट्री हो गई। तो फीमेल कंडोम जो है वो खुद यूज़ कर सकती है, वो एक्ट के कुछ टाइम यानी कि आधा घंटा 1 घंटा पहले पहन के रख सकती है ताकि उनको पुरुषों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और प्लस STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उसमें और प्रोटेक्शन मिलता है अगर आप तुलना करें मेल कंडोम से। तो ओनली डिसएडवांटेज और हम कहेंगे कि बुरी बात एक ही है कि फीमेल कंडोम्स इतनी फ्रैंकली और फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जी डॉक्टर, और डॉक्टर ये इंजेक्टेबल्स क्या है और ये फैमिली प्लानिंग में कैसे मदद कर सकती हैं? इंजेक्टेबल्स जो हम गोली खाते हैं या जो दवाई हम देते हैं वही इंजेक्शन के रूप में देते हैं। और भारत देश ऐसा है कि यहाँ पे कुछ पेशेंट्स इंजेक्शन पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो इंजेक्शंस बहुत अच्छे हैं, इसको हम डेपो प्रिपरेशन कहते हैं। अगर एक बार लगावे तो 3 महीने से 6 महीना बिंदास रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इंजेक्टेबल्स आजकल गवर्नमेंट फुकट में दे रहा है और हम लोग भी देते हैं, उसकी कॉस्ट ना के बराबर है। तो इंजेक्टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्डम्स की क्या समय सीमा समाप्त हो सकती है? सीमा और उसका एक्सपायरी तो ज़रूर होता है, इसलिए ये हर एक चीज़ सही ढंग से सही जगह पर स्टोर करनी पड़ती है और करना भी चाहिए। और उसको डेफिनेटली एक एक्सपायरी डेट होता है और वो एक्सपायरी डेट के अंदर ही यूज़ करना चाहिए, बट वो एक्सपायरी डेट ज़रूर होती है, उसके पहले इस्तेमाल करो। जी डॉक्टर, और डॉक्टर IUD क्या होता है और फैमिली प्लानिंग से इससे क्या मदद कर सकती है? IUD तो सबसे बड़ी चीज़ है और मुझे तो लगता है सब मैरिड वुमन जिसको एक बच्चा है सब ने यूज़ करना चाहिए। तो जो गर्भपात है और जो अबॉर्शन है उसका इंसिडेंस 0 हो जाए। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये IUD जो है वो गर्भाशय में रखी जाती है और आज रखो तो कल से काम करना चालू कर जाती है। 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। तो जितने दिन चाहिए उतने दिन रखो। अगर कल लगा कि मुझे निकालनी है, हमारे पास आ जाओ, 2 मिनट का काम है, उसको धागा रहता है, पकड़ के खींच लो, निकल जाएगा। पेनफुल नहीं है, दर्द भरी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए IUD एकदम सही चीज़ है और यूज़ जरूर करना चाहिए। जी डॉक्टर, और डॉक्टर IUD के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वैसे कहा जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है, लेकिन अगर किसी को पहले से यूट्रस में इन्फेक्शन है तो फैल सकता है। बहुत रेयरली कोई पेशेंट को महामारी के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है और बहुत रेयरली यानी कि बहुत कम संभावना है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद वो प्रॉपर्टी बाहर आ सकती है। तो यही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके बगैर सीरियस साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है।
मान लीजिए कि अगर कोई महिला को इन्फेक्शंस है तो क्या वो आईयूडी का यूज कर सकती है? जरूर नहीं कर सकती। कुछ समय पहले मैंने यही कहा था कि अगर कोई जगह पे इन्फेक्शन हो और हम उसमें फॉरेन बॉडी रखें तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ही नहीं, कोई भी जगह पर अगर इन्फेक्शन हो, और यहाँ पे तो यूट्रस और सर्विक्स और वजाइना में इन्फेक्शन हो, तो कॉपर ट्यूब उसी टाइम पे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। नहीं तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और हम दोषी ठहराएंगे कॉपर ट्यूब को। तो इसलिए उनको नहीं डालना है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, आईयूडी करने का सबसे सही समय कौन सा है? जैसे हम लाइटली या जोकिंगली कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जब भी उनको पीरियड आता है या महामारी आती है। तो जैसे महामारी आ जाएगी और खत्म हो जाएगी, पहले 4-5 दिन में कॉपर ट्यूब लगवा दो। दैट इज द बेस्ट टाइम। क्यों बेस्ट टाइम? थैली का मुख भी थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है तो पेशेंट को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है पीरियड का ही आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट और कीमती चीज़ है, प्रेगनेंसी नहीं है, वो रूल्ड आउट है। और इसीलिए पोस्ट मेंस्ट्रुअल और महामारी के बाद तुरंत डालना सबसे अच्छा है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या आईयूडी अपने आप ही बाहर आ सकता है? अगर वो सही तरीके से कॉपर ट्यूब जगह पे नहीं बिठाई हो, गर्भाशय की साइज बहुत छोटी या बड़ी हो, तो बहुत रेयरली अपने आप वो नीचे आ सकती है। और इसलिए हम जरूर कहते हैं कि जब भी कॉपर ट्यूब आप लगवाओगे तो 1-2 महीने पीरियड के बाद अपने डॉक्टर से एक बार चेक करवा लीजिए। अगर वो सही जगह पे बैठ गई 2 महीने में, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर, ये काफ़ी अद्भुत रिस्पॉन्स रहा था आपका। और हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं कि आप हमारे नारिका टॉक शो पर आए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में और भी दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।